कभी आपने महसूस किया है कि आपका बच्चा कुछ अलग कर सकता है, लेकिन उसके अंदर सेल्फ डाउट है। उसे खुद ही नहीं पता कि उसमें क्या शक्ति छुपी है। तो आपको जामवंत बनना पड़ेगा। आज की कहानी है एक हनुमान की जो अपनी ताकत भूल गया था, और एक जामवंत की जो माँ बाप के जैसे बनकर उसे उसकी असली पहचान याद दिलाता है। जामवंत एक ऐसे कैरेक्टर है जिनके बिना रामायण अधूरी है। हाँ, वही जामवंत जो वानर नहीं, रीछ थे। रीछ मतलब भालू थे, लेकिन समझ और संवेदना में सबसे आगे थे। रावण ने माँ सीता को लंका में बंदी बना लिया। श्री राम सीता को ढूंढ रहे हैं। वानर सेना ने चप्पा चप्पा छान मारा, और अब वो सब समुद्र के किनारे खड़े हैं, लंका सामने, लेकिन कोई रास्ता का आइडिया नहीं। सब निराश हैं। कौन जाएगा लंका तक? कौन उड़ सकता है इतनी दूर? तभी सबकी नजर पड़ती है हनुमान जी पर। लेकिन हनुमान जी चुप हैं, शांत है। वो बस मुस्कुरा रहे हैं, पर कुछ कह नहीं रहे। हनुमान अपनी शक्ति भूल चुके हैं। आप हैरान होंगे, लेकिन सच ये है कि हनुमान जी को अपनी शक्ति याद ही नहीं थी। बचपन में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर खा लिया था। तब देवताओं ने उनकी शक्तियों को रोक दिया था और कहा था, इनकी शक्ति तभी प्रकट होगी जब कोई याद दिलाएगा। तभी एंट्री होती है जामवंत जी के। जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी थे। जामवंत जी आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में प्रेम है, श्रद्धा है और समझ है। वे हनुमान जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे वीर हनुमान, तुम स्वयं पवन देव के पुत्र हो। तुम्हारा जन्म किसी आम काम के लिए नहीं हुआ। तुमने बचपन में सूर्य को निगल लिया था। तुम्हारा तेज देवताओं से भी ज्यादा है। तुम्हें याद है तुम कौन हो? हनुमान जी उनकी आंखों में देखते हैं। एकदम से उनके चेहरे पर तेज आ जाता है, जैसे बुझी हुई लौ फिर से जल उठी हो। और फिर हनुमान बोलते हैं, जामवंत जी, अब मुझे याद आ गया। मुझ में वो शक्ति है जो समुद्र लांघ कर लंका तक जा सकती है। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। यहाँ से आपका और हमारा पेरेंटिंग का रोल शुरू होता है। आज के टाइम में हमारे बच्चे भी हनुमान जैसे हैं। उनके पास टैलेंट है, एनर्जी है, पोटेंशियल है, लेकिन कभी-कभी वो भूल जाते हैं कि उनमें क्या छुपा हुआ है। और तब उन्हें चाहिए एक जामवंत जो उनके हाथ पकड़कर याद दिलाए, तू कमजोर नहीं है, तू भूल गया है कि तू क्या कर सकता है। जामवंत ने हनुमान को मोटिवेट कैसे किया? उन्होंने ताना नहीं मारा, उन्होंने ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने सिर्फ याद दिलाया, प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ। आप भी ऐसे ही पेरेंट बने। जब बच्चा हार मान रहा हो, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जगाए। जब बच्चा डाउट में हो, उसके पहले का अचीवमेंट्स याद दिलाए। जब बच्चा कुछ बड़ा करने जाए, उसे कहे, तू हनुमान है, तेरी उड़ान कोई नहीं रोक सकता। याद रखे, पेरेंटिंग सिर्फ पालना नहीं होता। पेरेंटिंग होता है उनकी भूली हुई ताकत को याद दिलाना। जामवंत ने सिर्फ हनुमान को उनका काम याद दिलाया, लेकिन उस एक मोमेंट ने पूरा रामायण का दौर ही बदल दिया। वैसे ही एक माँ, एक पिता, एक गुरु एक वक्त पे सही शब्द बोलकर अपने बच्चे का जीवन बदल सकते हैं। तो अपने बच्चों को हर वक्त ये याद दिलाते रहे, तुम्हारे अंदर भगवान ने एक विशेष शक्ति दी है। मैं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपने लिए खुद लड़ सकते हो, क्योंकि हनुमान हर बच्चे में है। बस एक जामवंत की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई
तो कमेंट में लिखिए मैं अपने बच्चे का जामवंत बनूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की यात्रा अभी शुरू हुई है। अगले एपिसोड में हम शुरू करने वाले हैं महाभारत की कहानियां, पर एक अलग नजरिए से। एपिसोड वाइज, पर्व वाइज, हर कहानी में छुपी है पेरेंटिंग और जीवन की सीख। हर वीडियो के एंड में हम सीखेंगे हाउ टू लिव ए सक्सेसफुल एंड कंपैशनेट लाइफ विथ स्पिरिचुअलिटी। See you in the next video for another beautiful dive into the magical world of Mahabharata. Thank you for watching.